तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। एक बहुत ही पॉपुलर मेडिकल सीरीज है गुड डॉक्टर करके, वहाँ से मैंने ये क्लिप लिया है, आप देख सकते हैं। George Reynolds, 28. Sudden onset of arm and leg weakness, right facial droop, and trouble speaking. CT confirmed a middle cerebral artery embolism. I booked us into interventional radiology. When did you first notice your symptoms, George? About 4.5 hours ago. Wait, what's wrong with me? You may be having a stroke. The MCA clot is obstructing all distal flow, feeding the catheter, suctioning the thrombus, and he's recanalizing, slowly retract. तो जैसे कि आप वीडियो में देखे हैं कि एक लड़का आया इमरजेंसी में, रश की इमरजेंसी रूम पे, और ऐसा प्रेजेंटेशन था कि सडनली हाथ पैर को वीकनेस हो गया है, जिसको वो लोग बोल रहे हैं कि शायद स्ट्रोक हो गया है। ठीक है, तो अभी वो लोग ऐसे भी मेंशन किए हैं कि सीटी स्कैन में दिखा है कि कुछ स्ट्रोक जैसा फाइंडिंग्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई पेशेंट स्ट्रोक जैसा सिम्टम लेके आते हैं, मोस्ट कॉमनली स्ट्रोक का सिम्टम होते हैं कि जैसे कि हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, पैर नहीं उठा पा रहे हैं, हाथ में पैर में सुन सा पड़ गया है, ठीक है, या तो बात नहीं कर पा रहे हैं, मुंह टेढ़ा हो गया है, आँख क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये सब का जो सिम्टम्स है मोस्ट कॉमनली स्ट्रोक्स का सिम्टम्स हैं। ऐसा पेशेंट जब इमरजेंसी रूम पे आते हैं, अर्जेंट बेसिस में हम स्ट्रोक कॉल इनिशिएट करते हैं। स्ट्रोक कॉल का मतलब ये है कि जल्द से जल्द पेशेंट को सीटी कंसोल, एमआरआई कंसोल में शिफ्ट किया जाएगा। अभी बात यह है कि इसमें इस क्लिप में आप देखे हैं कि वो लोग मेंशन कि ओनली सीटी स्कैन के ऊपर वो लोग का स्ट्रोक डायग्नोसिस हो गया है। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। मुझे पता नहीं वो लोग इतना स्टैंडर्ड सेटिंग में ओनली सीटी स्कैन के बारे में क्यों इन्फॉर्म किए, वो लोग मेंशन किए। एक्चुअली क्या होता है कि हम पेशेंट को सीटी स्कैन में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी सीटी स्कैन किया जाता है तो हम पहले चीज़ देखते हैं कि ये ब्लीडिंग है कि नहीं है। अगर सीटी स्कैन में कुछ ब्लीडिंग नहीं दिखा तो मतलब ये शायद दूसरा तरफ का स्ट्रोक हो सकता है। तो सीटी स्कैन में कुछ ऐसा साइंस भी है जो सजेस्ट कर सकता है कि ये स्ट्रोक है, जैसे कि डेंस MCA साइन, बहुत सारा साइंस ऐसे हैं कुछ साइंस, लेकिन वो कन्फर्मेटरी नहीं है, वो इतना वेल डिमार्केटेड नहीं है। तो इसके लिए अगर सीटी स्कैन में ब्लीडिंग नहीं है तो हम जल्द से जल्द पेशेंट को सीटी स्कैन से एमआरआई में शिफ्ट करते हैं। एमआरआई में जैसे कि मान लीजिए एक डिफ्यूजन विद एमआरआई में अगर रेस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई एक्यूट ऑनसेट मतलब कुछ इंफ्राक्ट है। उसी सेटिंग में हम एमआरआई एंजियोग्राम भी करते हैं। वो गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन वो हमको एक पिक्चर देता है एंजियोग्राफी का, ब्रेन का, ब्लड वेसल का, कि कौन सा ब्लड वेसल में ब्लॉक हुआ है। तो उसके बाद जो है हमको ये पता चल जाता है कि भाई एमआरएंजियो एंड एमआरआई जो है सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे इस ब्लड वेसल में ब्लॉक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पहले आज से मान लीजिए कि 10 साल पहले ऐसा ऑप्शन था कि स्ट्रोक के लिए कुछ मेडिसिन दिया जाता है इंट्रावेनस, मतलब ब्लड वेसल के अंदर से थ्रोम्बोलाइसिस, IV थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। तब कोई इतना एडवांस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं था, इंडिया में तो रिसेंटली आया है, ठीक है। तो अभी जो है हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। मतलब मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी मतलब पहले हम कैथ लैब में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, ऑफकोर्स कॉन्सेंट लेने के बाद, पेशेंट को रिस्क एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम ये प्रोसीजर करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक कितना देर पहले हुआ था। जितना जल्दी हो सके स्ट्रोक पेशेंट को सिम्टम डिटेक्ट करने के बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। कौन सा हॉस्पिटल में? जिस हॉस्पिटल में स्ट्रोक ट्रीटमेंट का पूरा फैसिलिटी है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मैं देखता हूँ पेशेंट आते हैं बहुत लेट कभी कभी, तो अगर किसी हॉस्पिटल में ऐसा फैसिलिटी नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस हॉस्पिटल अथॉरिटी का कि उसको जल्द से जल्द एक नियर बाई स्ट्रोक सेंटर में शिफ्ट किया जाए, रेफर किया जाए। तो पेशेंट जब आ जाता है, ठीक है, पेशेंट जब स्ट्रोक सेंटर में, जैसे कि मान लीजिए हमारे सेंटर में आ गया है, तब हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को पूछते हैं कि कितना पहले वो ऑनसेट मतलब सिम्टम स्टार्ट हुआ था। अगर वो बोलते हैं कि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटे के अंदर ऐसा हुआ था, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए आराम से ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आज तक देखा गया है, लेकिन ये ऑनगोइंग स्टडीज़ है जो चल रहा है। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, बहुत सारा स्टडीज़ हैं कौन सा वेसल का ब्लॉक है उसके ऊपर बेस करके। लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो देखा गया है 5, 6, 7 घंटे के अंदर कोई मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं तो उसमें आता है। तो ऐसा होता है कि और भी जितना जल्दी कर सके इतना रिजल्ट अच्छा आता है। तो हमारा प्रायोरिटीज 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, कितना भी मिनट हम सेव कर सके स्ट्रोक पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी पेशेंट में हम कैथ लैब में अगर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे एक सेरेब्रल एंजियोग्राम करते हैं, जहाँ पे हम ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स है उसका पिक्चर लेते हैं। बहुत सा मतलब मेजर ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इंटर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी,
ठीक है। अगर कोई भी आपका मेजर ब्लड वेसल में ब्लॉकेज निकला है एंजियोग्राम में, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इमीडिएटली हम कैथेटर डाल के फिर से दूसरा वाला कैथेटर चेंज करके कैथेटर डाल के वो ब्लड जो ब्लॉक हुआ है, जो ब्लड का क्लॉट ऊपर जम गया है ब्लड वेसल के अंदर, वो हम खींच के बाहर लाते हैं। ये तो एस्पिरेट करके बाहर लाते हैं। कभी कभी जो बैलून एंजियोप्लास्टी या तो स्टेंटिंग करने का भी ज़रूरत होते हैं। ये आजकल एडवांस तरीके हैं स्ट्रोक को ट्रीटमेंट करने के, जो हर एक सेंटर में नहीं होते हैं, कुछ एडवांस सेंटर में होते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शंस हैं। तो देखा जाता है कि यूजुअली जो आईवी थ्रोम्बोलाइसिस का जो विंडो पीरियड था, जैसे कि 4.5 आवर्स, मतलब उस घंटे के अंदर 4-4.5 घंटे के अंदर पेशेंट को लाया जाए, उसको ट्रीटमेंट आईवी थ्रोम्बोलाइसिस दिया जाए तो आउटकम अच्छा रहता है। आज अगर किसी सेंटर में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का ऑप्शन है, फैसिलिटी अवेलेबल है, द फास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी एक्यूट इन्फेक्ट, एक्यूट स्ट्रोक, जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है उसका है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। अनलेस एंटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब कभी कभी बहुत बड़ा स्ट्रोक हो जाता है जिसको थ्रोम्बेक्टोमी करना बहुत रिस्की हो जाता है, अंदर ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बारे में मैं कभी दूसरे दिन बात करूँगा। तो ये जो है इस वीडियो में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रोक जो है उसको अर्ली जितना जल्द हो सके डिटेक्ट करना फास्ट प्रायोरिटी है। सेकेंड, ऐसा सेंटर में शिफ्ट करना, रेफर करना इंपॉर्टेंट है जहाँ पे स्ट्रोक का मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का फैसिलिटी अवेलेबल है। तीसरा, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है, वो मिनिमली इन्वेसिव जो कैथेटर गाइडेड प्रोसीजर लेके हम पहले एंजियोग्राम करते हैं, उसके बाद जो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी परफॉर्म किया जाता है क्लॉट को निकालने के लिए। और अगर जल्द से जल्द किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा भी होता है कि पेशेंट जब आए थे, पेशेंट एकदम भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे, पैर नहीं उठा पा रहे थे, तो थ्रोम्बेक्टोमी के बाद इमीडिएटली पेशेंट का पूरा पावर रिकवर हो गया है। ये चीज़ हम पहले सोच नहीं सकते थे कि स्ट्रोक के 5 घंटे बाद भी हो सकता है, 5.5 घंटा 6 घंटा बाद भी ये सब हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है आजकल। सर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ऐसा एक वीडियो बनाया जाए तो आप सभी के लिए एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये स्ट्रोक का एक्यूट ऑनसेट इस्चेमिक स्ट्रोक जो है उसका बेस्ट इमीडिएट और एडवांस ट्रीटमेंट क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तो अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।